जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 by फ्रेडरिक मिक्सचर। इनको एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिक्सचर, उसने इनको डिस्कवर किया, आइसोलेट किया 1869 में। कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल्स। पस सेल्स क्या होते हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसके नतीजे में हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज और वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके दरमियान फाइट होती है, जिसके नतीजे में केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम पस का नाम देते हैं। उस पस सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से उसने एक मटेरियल आइसोलेट किया। उसकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी, और क्योंकि वो न्यूक्लियस से लिया गया था इसलिए उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनकी दो टाइप्स हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी कहते हैं इसे, या दूसरा जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए का नाम भी देते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं, न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए, एक को हम कहते हैं आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो है वो एनिमल सेल में दो जगह पाया जाता है, प्लांट सेल में तीन जगह पाया जाता है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो भाई इसमें देखें तीन चीजें हैं हमारे पास। एक हमारे पास है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है डीएनए। एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर डीएनए होता है। और एक हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी डीएनए उसका अपना होता है। तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन एनिमल सेल में तो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल में सिर्फ दो ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके अंदर ये डीएनए पाया जाता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर तीन तरह के ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनका अपना डीएनए होता है। वो तीन तरह के ऑर्गेनेल कौन से हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। उसके हम बात करते हैं कि जो आरएनए है ये कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, और उसके अलावा राइबोसोम में पाया जाता है, और उसके अलावा साइटोसोल में जो है वो पाया जाता है थोड़ी मिकदार में। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो है वो एब्रीविएशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए जो है वो एब्रीविएशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड का। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? एटीपी का, और इसको न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। यानी अगर हम देखें, डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, और ये हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है। तो इसमें हमारे पास जो है अगर हम देखें तो ये जो बेस है हमारे पास, ये जो पेंटोज शुगर है, इसका जो पांचवा कार्बन है उसके साथ फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और इसका जो पहला कार्बन है उसके साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड का। अगर सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो उसका जवाब क्या होगा? इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए। इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, नंबर वन राइबोज, नंबर टू नाइट्रोजनस बेस, नंबर थ्री फास्फेट। इसी तरह से हमारे पास इसमें देखते हैं कि इसकी जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी यूनिट क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड।
इसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, नाइट्रोजीनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है, जो नाइट्रोजीनस बेस जो है वो कहाँ अटैच है, कार्बन नंबर 1 के साथ। और जो दूसरी हमारे पास है फास्फोरिक एसिड है, वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। तो इसी तरह से जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं, ये 2 तरह की होती हैं। कौन-कौन सी? एक को कहते हैं पायरिमिडीन और एक को कहते हैं प्यूरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन। अब ये जो पायरिमिडीन है, इसका नाम बड़ा है लेकिन इसके अंदर रिंग 1 होती है। और जो प्यूरीन है, इसका नाम छोटा है, इसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं। तो ये डिफरेंस भी आ जाता है कि प्यूरीन में और पायरिमिडीन में क्या फ़र्क है। प्यूरीन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पायरिमिडीन का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन के अंदर हमारे पास जो है एडेनिन और गुआनिन आ जाता है। पायरिमिडीन के अंदर हमारे पास साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल आ जाते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, प्यूरीन में जो है हमारे पास एडेनिन और गुआनिन आ जाते हैं और पायरिमिडीन में हमारे पास साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो फास्फोरिक एसिड है, उसके अंदर ये डेवलप एबिलिटी होती है कि वो डेवलप करता है एस्टर लिंकेज विद ओएच ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। तो इस तरह से जो है इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक है तो उसमें पेंटोज शुगर के किस कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप लगा होगा और किसके साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। तो जैसा कि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जो है, जो ये 5वें कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप और पहले कार्बन के साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस उसके साथ अटैच होगी। तो उसके बाद एक सवाल हो गया डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। दूसरा सवाल हो गया कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तीसरा सवाल अब हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। कि अगर न्यूक्लियोटाइड में से आप फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरह से जो है हमारे पास जो एटीपी है वो किसकी मिसाल है, न्यूक्लियोटाइड की मिसाल है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में इतना जो है वो बहुत है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है एटीपी का। इसमें हमारे पास देखें कि ये हमारे पास 3 तरह के वो न्यूक्लियोटाइड हैं। एक का नाम है एएमपी, दूसरे का नाम है एडीपी और एक का नाम है एटीपी। एएमपी में जो है एक फास्फेट ग्रुप है और एडीपी में 2 फास्फेट ग्रुप हैं और एटीपी में 3 फास्फेट ग्रुप हैं। और इनके दरमियान जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, इसको हम टिल्डी बॉन्ड कहते हैं। ये हाई एनर्जी जो है वो बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ हमें ये पता चला कि डीएनए की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट में मिलकर बना हुआ है, 3 कंपोनेंट पे।